हर्यक वंश का जो संस्थापक है वह है बिंबिसार, जिसकी राजधानी राजगिरी थी, जो 544 से 412 ईस्वी तक शासन किया। और अगर हर्यक वंश के अंतिम शासक पूछे तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक हो। ठीक है। अगला है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वह कालाशोक था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था वह नंदीवर्धन था। नंद वंश की ओर चलते हैं। नंद वंश का जिसमें 9 राजा हुए। पहला जो संस्थापक था उसका महापद्म नंद जिसको बोलते हैं, जिसको एक राट सर्व छत्रात्मक बोलते हैं, क्योंकि क्षत्रियों का नाश किया था। विशाल सेना का साम्राज्य रखा था इन्होंने। पहला साम्राज्य निर्माता बोलते हैं उन्हें। उग्रसेन के भी संज्ञा दी जाती है। तो यह नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद, और अंतिम शासक थे वह घनानंद थे। अगला है मौर्य वंश। मौर्य वंश जो 323 ईस्वी से 232 ईस्वी तक शासन किया, उसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसके मौर्य वंश के संस्थापक थे। और अंतिम शासक जो था, अंतिम राजा जो था वह विद्रथ था। विद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना की। तो पुष्यमित्र सिंह जो है वह शुंग वंश के संस्थापक हैं। और शुंग वंश के अंतिम जो शासक हुए वह देवभूति हुए। अंतिम शासक देवभूति। यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला लेते हैं हम कौरव वंश। शुंग वंश के बाद कौरव वंश। तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, जिसकी पहली राजधानी पटना थी और दूसरी राजधानी जो थी वह विदिशा थी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहली राजधानी इसकी पटना थी और दूसरी राजधानी विदिशा थी। विदिशा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति हो गए। अगला है कौरव वंश। कौरव वंश जो 75 ईस्वी से लेकर 30 ईस्वी तक शासन किया। उसके संस्थापक थे वासुदेव कौरव, जिनका नाम दिया जाता है। और कौरव वंश के अंतिम शासक जो थे वह सुशर्मा थे। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। राजवंश से जुड़े संस्थापक और संस्थापक की राजधानी और उसका अंतिम शासक, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगला है सातवाहन वंश। वही सातवाहन वंश जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। सातवाहन वंश के संस्थापक जो है वह सिमुक है, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। ये परीक्षा में 10 बार से ऊपर पूछा जा चुका है। और सातवाहन वंश के अंतिम शासक जो थे वह विजय थे। अगला है कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कनिष्क थे, जिनकी पहली राजधानी पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। यह हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके अंतिम शासक जो थे वह वासुदेव थे। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। सातवाहन के बाद कुषाण वंश हो गया। कुषाण वंश के बाद गुप्त वंश। गुप्त वंश यहाँ से ईस्वी शुरू हो जाता है। गुप्त वंश से यह सब ईसा पूर्व था। अब यहाँ से ईस्वी शुरू होता है गुप्त वंश से। 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासक रहा। और श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। और अंतिम जो गुप्त वंश के राजा हुए वह विष्णुगुप्त हुए। अगला है हर्षवर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। इसके नाम से ज्ञात है। इसके संस्थापक पुष्यभूति है और इसका अंतिम जो शासक है वह हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर और दूसरी राजधानी
कन्नौज थी। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। अगला जो राजवंश है वह है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक जो थे वह गोपाल थे, जिसकी राजधानी मुंगेर थी, और इसके अंतिम शासक जो है वह मदन पाल। अगला है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश जिसके संस्थापक है दंतीदुर्ग, जिसकी राजधानी है मान्यखेत, और अंतिम शासक जो थे वह कर्कद्वितीय थे। अगला है सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन है, जिनकी राजधानी लखनौती थी, और अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे। आगे देखते हैं। सेन वंश के बाद आपको गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश जो गुजरात से राजवंश था, जिसके संस्थापक जो थे वह नागभट्ट थे, और अंतिम शासक जो हुए यह यशपाल हुए। अगला है कर्नाट वंश। कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे वह नान्यदेव थे, और अंतिम शासक जो थे वह हरि सिंह थे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।